खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सोनियापुर संगम घाट के ग्रामीण 15 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सोनियापुर संगम घाट की आबादी करीबन 200 से 300 है। जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि 15 वर्षों से यहाँ सड़क जर्जर अवस्था में। वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और अनेकों वादे करते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद वह भूल जाते हैं कि ग्रामीणों से प्रतिक्रिया लिया था। चुनाव जीत जाने के बाद वह भूल जाते हैं। आइए देखते हैं अभय कुमार श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। कांटी विधानसभा अंतर्गत सोनिया बस्ती है, गांव है, और ये संगम सोनियापुर जो संगम घाट के पास में है। और यहाँ क्या विकास का क्या कार्य हुआ सांसद और विधायक द्वारा या यहाँ की सरकार के द्वारा। आइए कुछ महिलाएं हैं और पुरुष हैं, इनसे बात करते हैं। क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या समस्या है आपके गांव में, क्या स्थिति है? सर यहाँ रोड कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था सर यहाँ पर नहीं है। यहाँ विधायक जी कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर बाद में लोग के गरीब से घर गिर गया है सर, कोई लाभ नहीं मिला है यहाँ। जी जी जी। यहाँ इंदिरा आवास जो होता है नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। राशन कार्ड है वगैरह सब है, राशन मिलता है? राशन जिसका सब है उसका मिला है, जिसका नहीं है नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं सर, नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आपके गांव में सड़क है? नहीं सर, रोड नहीं है। तो क्या समस्या होता है आपको? बहुत गंभीर है समस्या सर यहाँ। अच्छा, यहाँ आप जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक आपसे मिलने आए हैं? नहीं सर, कहीं नहीं आए हैं विधायक जी। कब आते हैं वो? अब नहीं पता, हम लोग के आगे नहीं करते हैं सर। तो अभी चुनाव का समय आया है, तो अभी आए हैं विधायक जी आपसे मिलने के लिए? नहीं सर, नहीं आए। नहीं आए हैं। वो पिछले बार चुनाव में आए थे मिलने के लिए? नहीं सर, नहीं आए थे। तो फिर कैसे वोट दिया आपने? जैसे लोग सबको जुटाव एक मत पूरा पाने के हो गया कि वोट देना है, सबको दे दिया। तो क्या आपका विकास किए? जिनको वोट दिए वो विकास किए? नहीं, कुछ नहीं किए हैं सर। कुछ विकास नहीं किया। के वृद्धा पेंशन मिली तो वही वोट आइए आइए महिला से बात करते हैं। हाँ, क्या समस्या आपके गांव में? चल रहा है सर, की दिक्कत है? 2 घर गिर गए है, एकदम दूरा पर पल्ली गाड़ के हती। अब बहुत दिक्कत है, कुत्ता बिलाई सब रुपया खाए पानी सब। सरकार के तरफ से कुछ सहायता मिलल? कुछ नहीं, कहाँ कुछ नहीं, कुछ ना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ अलग तो की भेल कहाँ कितना कुछ न मिलला हमरा, कुछ न मिलला। अपने चिवड़ा दे उहे पर आप बताओ मैंने कोई जनप्रतिनिधि ना ना कुछ नहीं, अपने चिवड़ा दे के कुछ ना मिला ना। रोड सड़क की सब है यहाँ के? ना है, एकदम रोड पर चले तो बोर में गड्ढा उड्ढा काफी भी है। हाँ, एकदम बहुत काफी है गड्ढा, एकदम कचरा हो गया। नाम मिला कहाँ के? आइए कुछ और महिलाओं से मिलते हैं और कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। क्या दिक्कत है, क्या हुआ बताइए? के घर द्वार बाढ़ आया, 2 महीना 3 महीना बाढ़ के हो गया, ठीक है ना। उसको पैसा भी 6000 मिला है, कुछ पंचायत में कुछ नहीं मिला है। वो लाए करता है, लेबर मुखिया कर जाता है तो कहता है नहीं है, अब हो गया नहीं डलाएगा। देख लीजिए, आप जीत जाता है, घर बढ़ जाता है, जनता जाता है तो क्या हो गया है, काहे आए हैं, क्या बातें आए हैं। तो ये तो घटना माने आपको होता है, हमको जनता के यही नहीं होता है। जनता तो कोकरे देखे कोकर जिता के लिए, फिर विधायक होगा, फिर मुखिया होगा, फिर सरकार होगा। है तो आपको कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला। एक दिन बाढ़ में देखने नहीं आया, 2 पट्टी दहाड़ है या जार में देखिए, बांध में पल्ली टांग के जनता भी है, देखने आए हैं। घर द्वार गिर गया, घर द्वार कहता है तो सोचना नहीं है, नहीं मिलेगा, सरकार नहीं देता है। दूरे पर बाढ़ में जनता तो हमको सरकार की तरफ से तब आया था व्यवस्था, तो आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला है, अभी लाई जनता कर रहा है, नहीं मिला है। कुछ नहीं होता है, कुछ सोच नहीं होता है। जीत लेता है विधायक, अपना घर बढ़ जाता है। जनता लोग जाता है तो न कुर्सी मिलता है, न चाय नाश्ता मिलता है। जनता के आता है पर
वोट लेने के जब पर गिरता है संसद के सड़क भी नहीं है। मैंने कहा सब सारा देंगे, रोड देंगे, घर देंगे, इंदिरावास घर देंगे, एगो झोपड़ा नहीं रहेगा। तो झोपड़ा तो अभी जनता में है ही है, कहाँ दे दिया? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। अशोक चौधरी तो एक भी बार में नहीं देख आया, एक बेर नहीं आया। दूरा पड़ गया तो बोलू आइए लिखा के लाइए नंबर से, तो हम कह देते हैं। क्या नाम है आपका? कलेवर देवी। आइए कुछ और जेंट्स पुरुष लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे बताइए क्या समस्या यहाँ समस्या क्या हम लोग का दिक्कत है? क्या समस्या? पैसा भी 6,000 कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं आप तक पहुंची है? नहीं पहुँचा है, कोई योजना नहीं यहाँ मिला है, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आइए भाई थोड़ा इनसे बाबा बात यहाँ करते हैं। कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं कोई राहत मिला है। मतलब 15 दिन रहे रोड पर तो हफ्ता दिन खाना मिला है, एक फुल टाइम खिचड़ी गोलहत्थी जो समझिए, बस एक टाइम 8 दिन मिला है। इसको बाद में कोई राहत नहीं, हम लोग घर लेके भीतर चल गए। अच्छा, यहाँ के सांसद और विधायक आपसे मिलने आए हैं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एक दफे वीडियो आया, वीडियो रोड पर कह के गए से फिर दोबारा वीडियो साहब नहीं आया। बस क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं कुछ जानते। अभी आपकी क्या स्थिति, अभी कैसे रह रहे हैं? अब लोग कैसे रह रहे हैं, भूखे सूखे जैसे है तैसे है। कोई कमाने गया से खाया, जो नहीं कमाने गया से भूखे रहा। किसको मांगने जाएगा, कौन देगा इसमें? कैसा प्रतिनिधि चाहेंगे आप? कैसा चाहेंगे अब वो जो अच्छा जो सबको देखे, पूरे समाज को देखे, वैसा चाहिए। ऐसा न हो जाए अब हम टूटल मरैया है तो बना लिए बंगला, साले चंद्रा सब चुनी भाड़ में, वैसा ही आता है यहाँ पर। जो भी आता है सो वैसा ही आता है। साला रोड तक पैदल चलने में करने के लिए कुछ देखने के यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं इन ग्रामीणों के साथ में, अनेकों समस्याएं। अभी तक यहाँ पर न सांसद आए न विधायक आए। सरकार के द्वारा जितने भी फंड दिए जाते हैं राहत कोष में, अभी तक इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई पुरुष है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में। काटी विधानसभा अंतर्गत में ये संगम घाट के पास में करीब 250 से 300 की आबादी वाले क्षेत्र हैं। जी बाबा बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ तो समस्या ऐसा है कि पुराने हमारे पंचायत में झोपड़ी गिर गए और घर अभी नहीं रहने लायक है। जहाँ पर मट्टी के नीचे है वो पाल तान के रह रहा है। तूफान आती है थोड़ा मोड़ा तो भी गिर जाता है। और किसी तरह सरकार को भी अभी किसी का पैसा मिला, किसी के नहीं मिला 6,000 रुपया अभी तक। जैसे वार्ड और जैसे कि विधायक लोग कोई सूचना नहीं कर रहे हैं। और एक विपिन कुमार जी है, कैसा प्रतिनिधि आप चाहेंगे यहाँ के विकास के लिए? तो हमारे अच्छी जो आवेंगे विधायक लोग वही हम लोग चुनाव करेंगे जी, वही लोग हम लोग का बनाएंगे। जिससे आदमी की हम लोग जांच पड़ताल करेंगे वही लोग के हम लोग बनाएंगे विधायक। तो आपको किसके द्वारा सहयोग मिला? तो हम लोग का भी वार्ड में एक विपिन कुमार जी पूरे पंचायत में जैसे कि 1 किलो 1.5 किलो चिवड़ा से लोगों गरीब को सहारा दे करके उनको जान को पालन किया। और 4 दिन 5 दिन खिचड़ा और गलती सरकार के तरफ से मिला और स्टैंड तोड़ दिया गया। इसके बाद जैसे कि कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक लोग तिरपाले में रह रहा है, कितना सूखा हुआ है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि आपसे मिले? कोई नहीं, हमारे न विधायक मिला, न संसद मिला, नहीं हमारे कोई आदमी ये नहीं मिला है। तो हम किससे मिले? जाते हैं तो वहाँ पर लोग दबदबा करके कहता है जाओ, कुछ नहीं है। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय। हमारे नाम राम सुरेश सहनी है। आइए एक और बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनकी समस्या है। क्या समस्या है? समस्या तो है सर, जो वो जो कहे हैं सत्य बात कहें, जो हमें पानी में डूबा हुआ है, रास्ता पर कुछ भी नहीं है। हम लोग कम से कम 100 घर का जी, कोई उपाय नहीं है। बीच में तभी कोई ऐसा विधायक नहीं पहुंचा जी। यहाँ जो हाँ जो कर समाधान करेंगे हम सब। तो एगो ये जो इनका नाम हम विपिन कुमार जो जी है, वो जरूर मदद किए हैं समाज को। यही हुआ है, चिवड़ा जरूर मदद किए हैं, चिवड़ा मीठा सारे पंचायत में दिए जी। हाँ, समझली ना। और ये सब क्षति हमरा सके कहाँ तक ले कथी को
जो रास्ते मेन रास्ते पहले ना अलिए इतने दूर ये मुँह जाए तो वो ठीक से साइकिल से न चला हो एहू रास्ता में आ हमरा सके तो वो रास्ता का कोई उपाय है नहीं। क्या नाम है यहाँ? हमार नाम भले भिखारी सन। काफी समस्या है यहाँ। हाँ। चलिए और मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। भावी प्रत्याशी है, कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, फैसला किया। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है कांटी विधानसभा की, यहाँ के सांसद और विधायक क्या इस क्षेत्र का कितना विकास किए हैं। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इनसे। विपिन जी, आप बताइए हमको कि इन 5 सालों में हमारे कांटी का कितना विकास हुआ? देखिए, लगभग 1.5 वर्षों से मैं पूरे गांव का, कांटी का जितना भी पंचायत है, गांव है, मैं लगातार उसका दौरा कर रहा हूँ। और खास करके 2 महीने में विजय छपरा से लेकर के और बगाही घाट लगभग यह 12 किलोमीटर का एरिया है। और दोनों साइड यह मान के चलिए कि मुश्किल से मुश्किल 7 फीट का खंडहर बांध है जो जर्जर हो चुका है। यह पूरी आबादी इसी रोड पर दिन रात बिताई है उस पन्नी के नीचे। बहुत ऐसा परिवार था जिसको पन्नी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है। और जो भी हमारे प्रतिनिधि हुए इस कोरोना के डर से हो चाहे जो भी कारण हो, वो इस क्षेत्र का दौरा मैं समझता हूँ, मेरे अनुसार, ऐसे जनता विशेष बताएगी, लेकिन मेरे अनुसार क्योंकि हम भी थे 2 महीने तक, हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई जो इन ग्रामीणों के को नहीं? देखिए, खास करके यह बाढ़ग्रस्त इलाका है। यह 4-5 पंचायत जो है पूरी तरह से बाढ़ग्रसित है। और सरकार का इस क्षेत्र में विशेष योजना और विशेष पैकेज होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि बाढ़ पानी तो आनी है हर साल, आबादी भी बढ़नी है। इसके लिए सरकार को सोचना होगा। मैक्सिमम लोग इधर से कमाने साइकिल से जाते हैं, वो भी जाने लायक रोड नहीं है, किसी तरह से लोग जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी सड़क अभी सही नहीं कि जाया जा सके। तो समस्याएं इतनी अधिक है, परिवार बढ़ेगा तो हो सकता है कि बांध भी यह छोटा पड़ जाए। कहाँ जाएंगे लोग अंत में? आपस में मार झगड़ा करेंगे। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर सबसे जरूरी है यह सड़क का निर्माण पहले हो। मेरे अनुसार पहले सड़क, फिर स्वास्थ्य, तब शिक्षा। ये 3 चीज बहुत जरूरी है जो यहाँ पर नहीं हो पाई, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से नगण्य है। मैं तो सर्वे के अनुसार मैं तो दावा करता हूँ कि कोई भी प्रशासनिक अधिकार हो या सरकार हो, 2 मिनट भी अगर हमसे बात करे तो उसकी आँख खुल जाएगी। बगल में आप देख रहे हैं, मैं 6-6 घंटे तक पानी में रहा हूँ नाव, और लोगों को स्थिति को देखा है। लोग तो 250 ग्राम के 1 गिलास पानी के लिए नदी में कूद रहे थे। बाढ़ का पानी तो पीते नहीं, लकड़ी घर का तोड़ के खाते नहीं। सब फुटेज मेरे पास है। बच्चे लोग दौड़ गए नाव देख करके कुछ होगा उसको, डूबने से बचे हैं, उसका भी फुटेज मेरे पास है। मैं देख रहा हूँ कि आगे इसके संगम घाट से पहले जो वो मिठन सराय कोल्हुआ का है, अगर एक छोटा सा बांध बनाया जाए तो बाढ़ के बाद भी जो लोग महीनों बैठे रहते हैं वो तो घर में चले जाएंगे, फिर उनके लिए नाव चाहिए। तो इसकी ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो बचाया जा सकता है, पहला। और दूसरा, इस बांध का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो यह आबादी नहीं हटने वाली है सड़क पर, निश्चित रूप से। और सामने जो गांव है आपको जो दिखाई दे रहा है, लगभग 250 परिवार है। आज भी यह टापू है। अगर इस सड़क निकाल दिया जाए, बना दिया जाए, तो आज भी मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग आज भी कहता है कि कुछ नहीं, एक ऐसा विधायक हो जो मिलने आवे। हमारी मुख्य समस्या, कोई सोना का चम्मच नहीं मांग रहा है, उनका घर गिर गया है। सरकार अगर 20-20 फीट का 4 पिलर दे दे, अगर माटी भर आ जाए, तो आज जो लोग सड़क पर हैं उनका घर भी गिर गया, वो 10 महीना में भी घर नहीं बनेगा, तब तक बाढ़ आएगी फिर सड़क पर। तो खास करके उन लोगों को स्थापित करने की जरूरत है सरकार। तो आप यहाँ से निर्णय ले लिया है कि आप लड़ेंगे? बिल्कुल सर, तो मेरा निर्णय है। आपका निर्णय, आप लड़ेंगे। तो चलिए, जनता आपको क्यों? जी हाँ, देखिए, जो सच्चाई है, जो स्थिति है, नेताओं से तो अब नफरत हो गया लोगों जी। हम भी कहीं जाते हैं तो मेरे साथ भी वही बात होती है जी। लेकिन हम लोगों को समझाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। हमारा एजेंडा भी है जो लेके हम चल रहे हैं। हर एजेंडा, हर मेरा पम्पलेट में लिखा हुआ है, लोगों को दे रहे हैं। वो शिक्षा हो, खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, क्योंकि इस सब दौर से हम खुद गुजरे हैं। मेरे पास खुद एक्सपीरियंस है। मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ तो मुझे खेल का अनुभव है। मैं शिक्षा दीक्षा जहाँ तक हो सके मैं जो मैं लिया हूँ वो मेरे पास है।
जो संस्कृति है देने के लिए वो है, जो गुणवत्तापूर्ण है, प्राथमिकता के आधार पर जो काम है, मेरा पूरे काफी पसंद है। रोजगार कैसे करें? रोजगार यहाँ देखिए, यस एब्सोल्युटली राइट। रोजगार के लिए मैं सरकार को भी लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सरकार अपॉर्चुनिटी हो तो रोजगार नहीं। मेरा जो PhD का प्रोजेक्ट था वो फिशरीज पर था, वो नदी पर है, और उसका टाइटल था हैदराबाद स्कूल फैक्टर इन रिलेशन विद फूड प्रोडक्शन एट मधुबन, चौर मधुबन का प्रोजेक्ट। लेकिन जब मैं यहाँ घुमा हूँ नाव से तो मैं देखा हूँ कि नहीं, यहाँ तो फीस का बहुत बड़ा ऑप्शन है। आज भी सबसे ज़्यादा आयात फीस का बाहर से है। अगर सड़क मैक्सिमम निकाला जाए तो जो राशि का एक जगह जो समन्वय हो रहा है वो तो लोगों के बीच बटेगा। सड़क निकालने से लोग दुकान खोलेगा, कहीं बैठेगा। ये सड़क जरूरी है। दूसरा, फिशरीज का हब बनाया जा सकता है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, कि रुके अंत में और उसमें मछली का पालन वो किया जा सकता है। बाढ़ का लाभ हम उठा सकते हैं। क्या आपने रोजगार का बड़ा अवसर हो सकता तो मैंने आपने अपना मास्टर प्लान तैयार कर है। मेरा मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार है। आज भी लोग कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग तो इतना संतोष है कि लोग आज भी कहते हैं कि हमको सड़क चाहिए, एक दिन भेंट करेंगे। मेरा तो लगभग सर्वे काफी का जो भी गरीब आदमी है अब यहाँ तक सोचने को मजबूर हो गया। अब यही समझना चाहिए कि अभी तक नहीं बन जाना चाहिए हमारे इंजीनियर का। अगर हमारे विधायक भाग गए तो इंजीनियर तो है, वो क्या कर रहे हैं? उन लोगों को भी सड़क चाहिए। यहाँ की जनता का कहना है कि सांसद विधायक आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। देखिए सर, सब सांसद हो या विधायक, तो जरूरी नहीं कि उनका बहुत बड़ा चरित्र हो जाए। जनता में भी कमी है, अच्छे लोग भाग गए, अब लोग आना चाह रहे हैं तो उनकी समस्या है। कहीं धौस है, कहीं धमक है, ग्रामीण की समस्या बनी नहीं है। बिल्कुल समस्या बनी रहती है। ब्रोकर लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, ट्रांसपोर्टर लोग हैं, अब ऐसे ही लोग हैं। इससे हम उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार जब रहेगा तो कैसे होगा? सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारी का नाम बताइए। भ्रष्टाचारी तो विधानसभा में बैठा हुआ है भाई, हम लोग बोल नहीं सकते हैं। छोटा सा आदमी और कहाँ से साहस करेगा उनके प्रति बोलने का? और आपका कंप्लीट अपना प्लान बना चुका है कि मैं सर्वे किया हूँ। दमोदरी का रोड हो, पानापुर कड़ियात में जो रोड अभी तक बना नहीं, ठेकेदार से 10 लाख रुपया मांगा विधायक, कहाँ से बनाएगा भाई? रोड सर कहता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसके दुख को तो आप लोगों को उठाना चाहिए प्रमुखता से। आज देखिए बीआई छपरा का रोड बना नहीं, का रोड देख लीजिए, गोची छपरा का रोड देख लीजिए, 2 रोड है। पानापुर कड़ियात तीसरा सड़क है। प्राथमिकता विजय छपरा से लेकर के और बगहा सड़क पहली प्राथमिकता हमारी सूची। मैं हर हाल में चाहूंगा कि मैं इनका कहना है कि अगर यहाँ से जीतते हैं तो ये अपना एक मास्टर प्लान तैयार कर चुके हुए हैं रोजगार के क्षेत्र में और इस विधानसभा का विकास के क्षेत्र में। अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।